मैं रंजन कुमार टारगेट सर्च इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी नियामक ज्यामिति। तो नियामक ज्यामिति देखिए यहाँ पर जो है इसमें हम लोग खास करके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेते हैं। यानी नियामक ज्यामिति जो है ये हम लोग 2D में पढ़ रहे हैं यानी द्विविमीय में, 2 डायमेंशनल। तो इसको सबसे पहले इसको जो है हम लोग ओरिजिन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपसे अगर पूछा जाए कि आप अपने गांव का कोऑर्डिनेट बताइए, अपने विलेज का जो है नियामक बतलाइए, ठीक है, यानी विलेज का कोऑर्डिनेट यानी गांव का नियामक। तो उससे पहले आपको दिमाग में ये बात आएगा कि किसके रिस्पेक्ट में, ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि कोई ना कोई फिक्स पॉइंट होगा, उसके रिस्पेक्ट में मैं अपने गांव का कोऑर्डिनेट बतला सकता हूँ। तो वहीं पर जो है यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर जो है आपका ये जो है ओरिजिन है, ओरिजिन यानी जो है मूल बिंदु। इसको क्या कहते हैं? मूल बिंदु। यानी कोई ना कोई फिक्स पॉइंट होगा, उसी के रिस्पेक्ट में हम किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखते हैं। तो यहाँ पर जो है मूल बिंदु यानी सभी बिंदु के लिए इसको जो है मूल माना गया है, यानी सभी बिंदु को इसी से निश्चित किया जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग को जो है रिप्रेजेंट करना है कि 4 5, फिर जो है माइनस में 6 2, फिर जो है यहाँ पर -3 -2 एंड जो है मान लीजिए कि यहाँ पर जो है 5 -3, इसको रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले जो है देखिए कि इसको रिप्रेजेंट करने से पहले थोड़ा सा जो है हम लोग ये सीख ले कि जो भी एक्स एक्सिस पर का डिस्टेंस होगा, एक्स एक्सिस पर का जो दूरी होगा उसको हम लोग कहते हैं एब्सिसा यानी भुज, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर जो है हम लोग लिखते हैं यहाँ पर कि अगर जो है x, y लिखे यहाँ, ठीक है। तो x, y लिखे तो सबसे पहले जो है हम लोग x एक्सिस पर x चलेंगे डिस्टेंस, यानी ये डिस्टेंस, यानी पहला जो कोऑर्डिनेट है वो x पर चलता है और दूसरा जो है y के पैरेलल चलता है यानी y पर चलता है, कह सकते हैं y पर चला इतना, ठीक। तो इसको जो है हम लोग रिप्रेजेंट किए। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जैसे हम लोग जो है लिखते हैं a मान लीजिए, तो इसका कोऑर्डिनेट जो है x, 0 हो जाएगा। और ऐसे जो है यहाँ से अगर ले हम लोग तो यहाँ पर जो है 0, y हो जाएगा, ठीक है। यानी इससे ये क्लियर होता है, मान लीजिए यहाँ पर b है पॉइंट, इससे ये क्लियर क्या होता है कि एक्स एक्सिस पर यानी एक्स अक्ष पर वाई नियामक 0 होगा, एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, जबकि जो है वाई एक्सिस पर क्या होगा? एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, ठीक है। तब तो यहाँ पर जो है इस पर का जो डिस्टेंस है ये जो डिस्टेंस है ओ ए, इसको हम लोग बोलते हैं एब्सिसा, एब्सिसा यानी हिंदी में इसको कहते हैं भुज, ठीक है। और फिर जो है जो इस पर जो आता है ये जो डिस्टेंस है यानी यहाँ पर जो है OB इसको जैसे कहेंगे, तो OB ये जो डिस्टेंस है इसको कहते हैं ऑर्डिनेट यानी कोटि, ठीक है। ऑर्डिनेट मतलब कोटि। अब देखिए कि अब जैसे इस पॉइंट को अगर हम लोग को इसमें रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ पर जो है 4 5 है, मान लीजिए 4 5, तो हो सकता है यहाँ पर जो है 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर जो है 4, ठीक है, हमने लिया ऐसे। तो यहाँ पर जो है 4 और फिर जो है ऊपर की तरफ जो है 5 जाएगा, तो 1 2 3 4 5, यानी ये जो कोऑर्डिनेट हो गया आपको 4 5 हो गया। तो इसको जो है ऐसे आप मिलाएंगे, ऐसे ऐसे, ठीक है। उसी तरह से दूसरा है -6, 2, तो यहाँ पर जो है -6 का मतलब क्या कि x एक्सिस पर निगेटिव डायरेक्शन में जाना होगा
और डायरेक्शन का चुनाव हमेशा ओरिजिन से ही करना है, दायां बायां। ठीक है, तो यहाँ पर जो है -6 और कॉमा 2, यानी जो है अब जो है 2 है तो 2 अब अपवर्ड जाएगा कि डाउनवर्ड जाएगा, तो 2 पॉजिटिव है तो अपवर्ड जाएगा। ठीक है, तो यानी जो है यहाँ पर ये हो गया -6,2। ठीक, अब जो है तीसरा है -3 -2, तो दोनों निगेटिव है, तो -3 मान लीजिए यहाँ पर आया और फिर जो है यहाँ पर जो है -2 यानी नीचे जाएगा। ठीक है, तो दोनों निगेटिव है इसलिए एक यहाँ पर जो है निगेटिव आया, फिर डाउनवर्ड निगेटिव चला गया। अब इसी तरह से ये जो है 5 -3 है, तो यहाँ पर जो है 5 का मतलब यहाँ पर हो जाएगा और -3 का मतलब नीचे डाउनवर्ड चला जाएगा, तो ये जो है 5, -3। तो इस तरह से जो हम लोग जो है कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमने क्या सीखा कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, जो कटान बिंदु होता है, उसको हम लोग कहते क्या है, ओरिजिन यानी मूल बिंदु। और किसी भी पॉइंट को अगर रिप्रेजेंट करना है इसके अलावा तो इसके रिस्पेक्ट में ही करते हैं। ठीक है, और उस पॉइंट का पहला कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पर चलता है, जिसको जो है एक्स एक्सिस पर चले गए डिस्टेंस को यानी दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, एब्सिसा यानी हिंदी में भुज कहते हैं। और जो है वाई एक्सिस पर जो चला गया डिस्टेंस है उसको हम लोग जो है चाहे वाई एक्सिस के पैरेलल भी कह सकते हैं, उसको हम लोग कहते हैं ऑर्डिनेट यानी कोटि। और यही एब्सिसा और ऑर्डिनेट मिल करके जो है किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को तैयार करते हैं। यही एब्सिसा यानी भुज और ऑर्डिनेट यानी कोटि मिल करके किसी न किसी जो है पॉइंट के कोऑर्डिनेट को निर्धारित करते हैं। तो ये देखिए उस पर एग्जांपल, जैसे जो है यहाँ पर कहा गया है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 6, 5 फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली, यानी जो है उस बिंदु का जो है एक्स अक्ष और वाई अक्ष से क्रमशः दूरी ज्ञात करें। ठीक है, तो सॉल्यूशन में जैसे चलेंगे यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर जो है ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हमने लिख दिया। ठीक है, देखिए पहले इस क्वेश्चन को देखेंगे फिर उस क्वेश्चन को देखेंगे। तो यहाँ पर जो है 6, 5, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर जो है 6 है, यहाँ पर जो है 5 है, तो 6, 5, तो इसको जो है ऐसे रिप्रेजेंट करिएगा इस तरह से, इस तरह से, क्योंकि आपका जो है ओरिजिन यहाँ पर है। क्या है, ओरिजिन यहाँ पर है, मूल बिंदु। तो यहाँ पर देखिए कि इसके रिस्पेक्ट में जब जो है इस पॉइंट को आपने दर्शाया है, तो यहाँ पर जो है एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 6, कितना 0। क्यों, क्योंकि ये जो है अभी हमने बतलाया कि एक्स एक्सिस पर का पॉइंट है, इसलिए वाई कोऑर्डिनेट 0 है। और फिर यहाँ से थोड़ा सा जो ऐसे अगर पैरेलल खींच दे तो ये जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक होगा इसी डिस्टेंस के इक्वल होगा, तो यानी जो है ये 5 हो जाएगा। तो इसका मतलब है वाई पर है तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। ठीक, तो इस तरह से देखिए कि आप जो है अगर जो है इसमें जो पूछा गया है कि फ्रॉम एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस से इसका डिस्टेंस क्या है, तो एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा इसका वो वाई कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा। यानी कौन चीज कहने का मतलब है, पहला केस में जैसे ओ ए है, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर बी दे दीजिए, तो यहाँ पर जो है डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस अगर लिखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, तो इक्वल टू जो है 5, यानी वाई कोऑर्डिनेट के इक्वल। और यही चीज डिस्टेंस फ्रॉम अगर वाई एक्सिस हमने पूछा कि वाई एक्सिस से इसका डिस्टेंस क्या होगा, तो वाई एक्सिस से डिस्टेंस ये होगा, तो ये यानी कहने का मतलब क्या है कि एक्स कोऑर्डिनेट जो उसका है उसके इक्वल, यानी क्या, तो आपको जो है 6, यानी एक्स अक्ष से इस बिंदु की दूरी और फिर जो है वाई अक्ष से इस बिंदु की दूरी निकाल जाए। ठीक है, ये इस प्रकार हुआ। फिर जो है यहाँ पर देखिए कि दूसरा जो क्वेश्चन है आपका कि इसमें कह रहा है कि इफ 3 वर्टिसेज ऑफ ए रेक्टेंगल आर -2, 0, 2, 0, 2, 1,
फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स, यानी कहने का मतलब रेक्टेंगल मतलब आयत, यानी किसी आयत के 3 शीर्ष -20, 20 और 21 दिया गया है, तो उसके चौथे शीर्ष को आपको ज्ञात करना है। तो देखिए ज्यादा कुछ नहीं, आप अगर इसमें चाहे तो पिछले क्लास का रूल भी लगा के निकाल सकते हैं, लेकिन अगर जो हम लोग ड्रॉ करके निकाले तो बहुत इजी वे में निकलेगा। देखिएगा ड्रॉ करके निकाले तो बहुत इजी वे में कैसे निकलेगा, जैसे एक्स एक्सिस, यहाँ पर वाई एक्सिस, यहाँ पर एक्स डैश है, इधर वाई डैश है, ठीक है। यहाँ पर है पहले -20, -20 कहने का मतलब है वाई कोऑर्डिनेट 0 है, इसका मतलब है एक्स एक्सिस पर निगेटिव डायरेक्शन में -2 डिस्टेंस पर होगा, किससे, तो ओरिजिन से, ठीक है। यहाँ पर हो गया आपको जो है -20, और फिर जो है दूसरा है 20, तो इससे जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया आपको जो है कितना 20, ठीक, यहाँ पर हो गया आपको 20। अब दूसरा है क्या 21, तो 21 कहने का मतलब 2 तो यहाँ पर जाएंगे ही, 1 ऊपर की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हो गया 21। अब आपको रेक्टेंगल का फॉर्मेशन करना है, यानी आयत का निर्माण करना है, तो इसका मतलब है यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर जो ऐसे खड़ा कीजिएगा इसको, और एक साइड ये है ही, यानी मान लीजिए कि यहाँ पर जो है ए है, तो यहाँ पर बी है और सी है, और इससे आपको रेक्टेंगल बनाना है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर भी उतना ही चौड़ा जो है, यानी इतना लेंथ का खड़ा करें और इसको जो है मिला दें, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपको जो है रेक्टेंगल का फॉर्मेशन हो गया, जो कि चौथा पॉइंट जो है मान लीजिए डी अगर यहाँ पर है, तो अब डी का कोऑर्डिनेट आप जो है फिगर देख के निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, तो यहाँ पर जो है ये जो BC है उतना ही AD होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है ये भी डिस्टेंस 1 होगा, और है तो अपवर्ड में, तो इसका देखिए इसका x कोऑर्डिनेट माइनस है, तो इसका मतलब है D का भी x कोऑर्डिनेट माइनस होगा, बट जो है ऊपर की तरफ 1 क्या है, तो ये -2,1 हो जाएगा, यानी चौथा वर्टेक्स आपको दिख गया। क्या हो गया, चौथा वर्टेक्स क्या हो गया, -2,1। ये कैसे हमने डिफिनीशन पर, हम लोग को पता है कि रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ यानी लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है, तो ये अगर जो है पूरा लेंथ है तो ये जो है ब्रेथ हो गया, और ब्रेथ को जो है 1 लेंथ का लिया गया, तो इसी पर तो खड़ा होगा, अलग तो खड़ा होगा नहीं, क्योंकि ये जो है एक शीर्ष पहले से दिया हुआ है -20, तो उसी पर 1 खड़ा कर देंगे, ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट 2 और एग्जाम्पल। एक जो है 3 नंबर को पहले देखिए कि क्या कह रहा है कि ABCD इज अ स्क्वायर हैविंग लेंथ ऑफ ए साइड इज 20 यूनिट्स, टेकिंग द सेंटर ऑफ द स्क्वायर एज द ओरिजिन, यानी उस स्क्वायर का जो सेंटर है उसको ओरिजिन लेना है, एंड एक्स एंड वाई एक्सिस पैरेलल टू AB एंड AD रिस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ABCD। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि उस वर्ग का, यानी ABCD इज ए स्क्वायर, ABCD एक जो है वर्ग है, हाँ, हैविंग लेंथ ऑफ ए साइड इज 20 यूनिट्स, जिसके भुजा का लंबाई जो है 20 इकाई है, टेकिंग द सेंटर ऑफ द स्क्वायर एज द ओरिजिन, यानी जो स्क्वायर का सेंटर है, वर्ग का केंद्र है, उसको जो है ओरिजिन यानी मूल बिंदु माना गया है, एंड एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज पैरेलल टू AB एंड AD, यानी एक्स अक्ष को AB के समानांतर और वाई अक्ष को AD के समानांतर लिया गया है, तब जो है क्रमशः। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द ABCD। तो सबसे पहले जो है हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ही खींच ले, देखिएगा थोड़ा सा, तो एक्स एक्सिस ही वाई एक्सिस जब खींच ले, एक्स डैश वाई डैश, तो यहाँ पर जो अब अगर स्क्वायर एक बनाना है, आपको जो है ओरिजिन को उस स्क्वायर का सेंटर बनाना है, तो इस तरह का फॉर्मेशन आप करेंगे, ठीक है ना, इसी तरह का जो है बनाइएगा वर्क, ठीक। अब इस तरह का वर्क बनाइएगा तो देख लीजिए, यानी ये जो है सेंटर हो गया, और सेंटर जो है स्क्वायर का क्या होता है, तो स्क्वायर का सेंटर कहने का मतलब है उसके विकर्ण का कटान बिंदु, यानी इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ
डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, यानी जो है जो उसके विकर्ण का जो कटान बिंदु होता है वही उस वर्ग का केंद्र होता है। और केंद्र को जो है ये कह रहा है कि ओरिजिन होना चाहिए। तो देखिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया। अब ये पूरा लेंथ कितना का है, 20 यूनिट्स का। तो 20 यूनिट्स का पूरा लेंथ है, 20 यूनिट्स का पूरा लेंथ है। तो इसका मतलब है 10 इधर बटेगा 10 इधर बचेगा। क्लियर है। तो यहाँ पर भी जो है 10 ऊपर बटेगा 10 नीचे बटेगा। तो अब जो है डायरेक्शन के अनुसार जो है इधर का जो है -10 हो जाएगा और इधर का जो है +10 हो जाएगा। उसी तरह से ऊपर का जो है +10 हो जाएगा, नीचे का जो है -10 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर जो है ये जो है +10 हो जाएगा, इधर जो है -10 हो जाएगा। ठीक, अब आपको कोऑर्डिनेट लिखना है, सबका लिख दीजिए। लेकिन अब यहाँ पर क्लियर करिए पहले कि अब जो है कहा जा रहा है कि एक्स एक्सिस एक्स एंड वाई एक्सिस इज पैरेलल टू ए बी एंड ए डी, यानी एक्स एक्सिस ए बी के पैरेलल है। तो एक्स एक्सिस ए बी के पैरेलल है, तो इसका मतलब है आप जो है ए यहाँ पर भी दे सकते हैं, ए यहाँ पर भी दे सकते हैं, बी यहाँ पर भी दे सकते हैं, बी यहाँ पर भी दे सकते हैं। आप जैसा करिए। तो मान लीजिए कि यहाँ पर जो है ए बी हमने दे दिया। ठीक है, तो ए बी हमने दे दिया, तो अब क्लियर है कि यहाँ पर सी यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप देख लीजिए कि आपको जो है ए बी एंड ए डी इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। क्लियर हो गया, क्योंकि ए डी जो है वाई एक्सिस के पैरेलल हो गया और ए बी जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल। अब कोऑर्डिनेट भी लिखना आसान है। तो अब जो है सी का अगर कोऑर्डिनेट आप लिखना चाहें तो यहाँ पर 10 10 यानी दोनों पॉजिटिव। यहाँ पर ओरिजिन है आपका मूल बिंदु। ठीक है, तो +10 +10। ठीक है, यहाँ पर जब डी पर जाइएगा तो डी पर जो है -10 +10 यानी -10 +10। ठीक है, फिर ए पर जाइएगा तो ए जो है ऐसे भी क्वाड्रेंट के हिसाब से भी थर्ड में है और लेंथ ब्रेड्थ दोनों तो ये सब भी स्क्वायर ही बन रहा है। तो इसका मतलब है दोनों जो है माइनस माइनस होगा। ये छोटा वाला भी चारों जो है स्क्वायर ही बनेगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है जब जाइएगा तो इसका मतलब क्या है, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। तो अभी इस तरह से देखिए कि ए बी सी डी यानी जो है चारों का कोऑर्डिनेट मिल गया आपका। ठीक है, सबसे पहले ये ध्यान में रखिए कि जब भी जो है केंद्र कह रहा है कि मूल बिंदु पर है, इसका मतलब है मूल बिंदु जो होना चाहिए वो डायगोनल का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होना चाहिए। ऐसे देख लीजिए। ठीक है, ठीक, तो अब जो है क्लियर हो गया। ये जो है अगला क्वेश्चन है। देखिए इसके सॉल्यूशन में हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। The base of an equilateral triangle with side 2a lies on the y-axis such that the midpoint of the base is at origin। यानी कहने का मतलब है कि किसी समबाहु त्रिभुज का आधार 2a है जो कि y अक्ष पर है, y एक्सिस पर है। सच दैट इस प्रकार कि द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज एट ओरिजिन, यानी इस प्रकार से है कि उसका मध्य बिंदु जो है मूल बिंदु पर पड़ता है। तब जब फाइंड द वर्टिसेज ऑफ द ट्रायंगल, तो जो है हमें ट्रायंगल यानी त्रिभुज का जो है शीर्ष ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप जो है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस खींच दीजिए क्लियरली रूप से। ठीक है, तो ये एक्स हो गया, वाई हो गया, एक्स डैश हो गया, वाई डैश। अब जो है आपको क्या करना है कि जो आधार है उसको वाई एक्सिस पर इस तरह से सजाना है पूरा 2a लेंथ को कि आधा ऊपर चल जाए आधा नीचे चल जाए। तब जो है अपने आप जो है मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, ओरिजिन पर हो जाएगा, मध्य बिंदु ओरिजिन पर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पूरा लेंथ जब 2a है तो ऊपर जो है a लेंथ क्या और y एक्सिस पर है। तो अभी हमने जो है क्लियर किया पिछले एग्जाम्पल में कि y अक्ष पर जो है x नियामक 0 होता है। तो इसका मतलब है नीचे भी वही होगा, लेकिन डायरेक्शन चूंकि निगेटिव है तो माइनस से देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये हो गया। अब देखिए अब जो है आप जब चलिएगा तो ये a हो गया, मान लीजिए ये b हो गया। अब यहाँ से जब चलिएगा तो इस तरह से एक जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल आप बनाएंगे। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पर जो है मान लीजिए कि C है। अब C का कोऑर्डिनेट अगर लिखा जाए तो आराम से आपका क्या लिखा जाए,
कि तीनों का वर्टेक्स हो जाए। ए और बी तो क्लियर हो गया है, ठीक। तो ए और बी जब क्लियर हो गया है तो देखिए आपने जो है पिछली क्लास में पढ़ा होगा कि किसी भी समबाहु त्रिभुज का जो ऊंचाई होता है, हाँ, समबाहु त्रिभुज का जो ऊंचाई यानी जो जिसको हम लोग शीर्षलंब कहते हैं, ठीक है, तब जो है यानी हाइट, तो वो जो है बेस पर परपेंडिकुलर होता है, और बेस पर इस तरह से परपेंडिकुलर होता है कि मिड पॉइंट पर होता है। तो मिड पॉइंट पर है तो इसका मतलब यही हाइट हो जाएगा, ठीक। तो इसका मतलब है कि आप जो है अगर फार्मूला से हाइट को निकालना चाहे सॉल्यूशन में, देखिए तो फार्मूला से हाइट को निकालना चाहे यानी ओसी निकालना चाहे तो फार्मूला होता है कौन सी का, तो √3 बाई यानी हाइट का √3 बाई 2 इंटू जो है भुजा। तो भुजा क्या है, भुजा का लंबाई देखिए यहाँ पर जो है 2a है, तो यहाँ पर जो है 2 से 2 कट गया, यानी ये जो है पूरा लेंथ आ गया कितना, √3a। आप जो है देखिए ये तो फार्मूला से निकाल लिया, लेकिन आप जो है यहाँ पर अगर थोड़ा सा अगर वर्क कर लें तो इन ट्रायंगल देखिएगा आएगा यही OAC। इसमें अगर जो है हम लोग कौन सी, तो पाइथागोरस थ्योरम अगर अप्लाई कर लें तो पाइथागोरस थ्योरम जब अप्लाई करिएगा तो देखिए यहाँ पर जो है ये पूरा लेंथ जो 2a है ही, क्योंकि इक्विलेटरल है तो सभी लेंथ जो 2a ही होगा, ये भी 2a। तो इसका मतलब है इन ट्रायंगल जो है OAC जब चलिएगा आपको OC अगर निकालना है तो इसका मतलब है रूट अंडर जो है आप लिख सकते हैं AC² और माइनस OA²। तो इस तरह से भी चलेंगे तो आप निकाल सकते हैं आप, यानी 4a² माइनस a² दैट इज जो है रूट अंडर जो है 3a², यानी आपको आप लिख सकते हैं √3a। इस तरह से भी आ गया, यानी दोनों तरफ से आपको जो माइंड में आए, जो दिमाग में बात आए, जो कंसेप्ट है उसी के तहत बना लीजिए। तो अब जो है क्लियर हो गया है कि ये जो OC जो है हाइट है और OC एक्स एक्सिस पर ही है, तो इसका x कोऑर्डिनेट क्लियरली जो है √3a ही होगा और y कोऑर्डिनेट तो 0 हो जाएगा। तो एक तो जो देखिए इस तरह का जो है ट्रायंगल बना जिसका जो है शीर्ष क्लियर हो गया, लेकिन ये जो है थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन है कि उसमें अगर इसको जब आप निकाल लिए तो थोड़ा सा सोचिए कि इस टाइप का ट्रायंगल आप जो है इधर भी तो फॉर्मेशन कर सकते हैं, इधर भी निर्माण कर सकते हैं वैसा ट्रायंगल। तो मान लीजिए कि यहाँ पर जो है C' हो गया, ठीक। तो C' हो गया तो अब यहाँ पर जो है जब चलिएगा तो इसका कोऑर्डिनेट तो हाइट तो उतना ही रहेगा, तो इसका मतलब है -√3a, 0, यानी कहने का मतलब क्या है, हेंस वर्टिसेज आर यानी शीर्ष होंगे क्या, तो A एक बार जो है 0,a, B 0,-a और फिर जो है यहाँ पर C लिखिएगा तो √3a, 0। अगर दोनों को इसी में सलटना चाहिएगा तो यहीं पर प्लस माइनस दे दीजिए, बस A B तो दोनों में है ही, C जो है डबल हो गया है, एक इधर एक उधर। तो इस तरह से हम लोग जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सीखे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी जो पॉइंट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये भी ध्यान में रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब दोनों प्लस, यानी जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाने का मतलब क्या, जैसे यहाँ पर जो हम लोग लिख रहे हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाने का मतलब है कि x पर भी पॉजिटिव चलना पड़ेगा, y पर भी पॉजिटिव चलना पड़ेगा, इसलिए इसमें दोनों प्लस होते हैं, ठीक है। अगर जो है दूसरे क्वाड्रेंट में जाना है यानी इसमें तो x पर निगेटिव चलना पड़ेगा, y पर पॉजिटिव, इसलिए इसमें माइनस प्लस होता है। और तीसरा क्वाड्रेंट में अगर जाना हुआ तो x पर निगेटिव, y पर भी निगेटिव, तो इसलिए इसमें दोनों जो है माइनस होता है, ठीक है। और अगर चौथे में जाना हुआ तो x पर पॉजिटिव, y पर निगेटिव, इसलिए इसमें प्लस माइनस होता है। इस तरह से ध्यान में रखिए, न कि सीधे प्लस प्लस माइनस प्लस, हाँ माइनस माइनस और फिर प्लस माइनस, ऐसा मत ध्यान में रखिए। ऐसा देखिए कि अगर जो है किसी भी क्वाड्रेंट में जैसे जाना है, चाहे किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है, तो एक्स एक्सिस पहले निगेटिव क्या है कि पॉजिटिव क्या है,
वाई एक्सिस फिर निगेटिव गया है कि पॉजिटिव गया, उसके अनुसार अपने खंड में जाइए, अपने आप सही हो जाएगा। और पॉइंट भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं।